नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इसी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। अब 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी जल्द उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। जी हां, देश में लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक की ओर से 12 से अधिक उम्र के लोगों के लिए ज़ाइकोव-डी कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। अब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 2 साल के ऊपर के बच्चों की कोरोना वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक के तीसरे ट्रायल को भी मंजूरी दे दी गई है। ये जल्द बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंकों में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि रहेगी सुरक्षित। बैंक बंद होने पर भी 90 दिनों के भीतर मिलेगी राशि। जी हां, केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाता धारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की राशि वापस करने की गारंटी देने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट ने DICGC कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमा बीमा और ऋण गारंटी नियम यानी कि DICGC कानून में संशोधन के साथ जमा बीमा का दायरा बढ़ जाएगा और इसके अंतर्गत 98.3% बैंक खाता धारक पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। साथ ही बैंक बंद होने की स्थिति में भी खाता धारकों को 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, केरल के रास्ते देश में दस्तक तो नहीं दे रही कोरोना की तीसरी लहर। महज 5 दिन में दर्ज किए गए हैं 1.5 लाख नए केस। सरकार की बढ़ी टेंशन। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केरल में लगातार कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। राज्य में पिछले 4 दिनों से 30,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। स्थिति ये है कि महज 5 दिन में केरल के अंदर कोरोना के करीब 1.5 लाख से केस आ चुके हैं। स्थिति खराब होते देख अब मुख्यमंत्री ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। केरल के अलावा महाराष्ट्र में भी कोरोना के 4,831 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मिजोरम में भी संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि केरल के रास्ते देश में कोरोना की तीसरी लहर जल्द दस्तक दे सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल देगी 6,000 रुपए, सीएम ने दी जानकारी। जी हां, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने ऐलान किया है कि वो ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ये राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार की इस योजना से लगभग 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को फायदा मिलेगा। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से सरकार गोबर 2 रुपए किलो की दर से खरीदेगी। बाद में इसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तंबाकू, गुटखे और सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना। जाने क्या है नियम। जी हाँ, अब गली मोहल्ले चौराहों पर ठेलों पर खुलेआम तंबाकू और सिगरेट बेचना गुजरे जमाने की बात होगी। अगर ऐसा करते पाए गए तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा और जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर सख्ती कर दी है। सिगरेट और तंबाकू की बिक्री के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ये व्यवस्था मेरठ सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों में लागू होगी। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपए जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना वसूलने के साथ ही विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा, चीन परमाणु मिसाइलों को स्टॉक करने के लिए बना रहा है साइलो फील्ड। सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें। जी हां, चीन परमाणु मिसाइलों को स्टॉक करने के लिए तेजी से साइलो फील्ड बना रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन शिनजियांग प्रांत में 110 मिसाइलों को स्टॉक करने की जगह बना रहा है। साइलो वो जगह होती है जहां मिसाइलों को रखा जाता है ताकि समय आने पर उन्हें इसी जगह से लॉन्च किया जा सके। इसे लॉन्च फैसिलिटी भी कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार हामी या यूएन दोनों में मिसाइल साइलो फील्ड चीन के बेहद अंदरूनी हिस्से में बनाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें क्रूज मिसाइलों की पहुंच से दूर रखा जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जान लें किन तरीकों से साइबर ठग कर रहे हैं ठगी। दिल्ली एनसीआर में रोजाना आ रहे हैं 100 मामले, रहे होशियार। जी हाँ, कुछ समय पहले तक साइबर ठग वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP पर निर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के ग्राहक जागरूकता अभियान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, वैसे ही ठगों ने भी नए तरीके से इजाद कर लिया है। अब बैंकिंग से जुड़े ऐप वेबसाइट बनाकर वो अन्य तरीकों से
से लोगों को शिकार बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस का फर्जी नोटिस भेजकर भी उगाही करने के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी में देखा जाए तो इन दिनों रोजाना औसतन 100 मामले आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर बैंक से जुड़ी वेबसाइट व ऐप लिंक भेजकर बैंक खाते की जानकारी लेकर ठगी करने के हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित के पास OTP नहीं आता है, इसलिए सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, प्रदूषण की वजह से भी फैलता है कोरोना, डराने वाले रिसर्च में हुआ है सनसनीखेज खुलासा। जी हां, दुनिया में मची तबाही मचा देने वाले कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च अब भी जारी है। इस छोटे से वायरस से जुड़े हुए एक से बढ़कर एक खतरनाक तथ्य सामने आ रहे हैं। नई रिसर्च में वैज्ञानिकों की टीम ने खुलासा किया है कि कोरोना वायरस के फैलने से प्रदूषण भी जिम्मेदार है। जब जब प्रदूषण बढ़ा है, इस वायरस को भी अपने पांव फैलाने का मौका मिला है। स्टडी में शामिल वायु प्रदूषण विशेषज्ञ का कहना है कि ज्यादा तापमान, नमी, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें कोविड-19 की केसेस को और बढ़ने में मदद देती हैं। और उसका कहना है कि प्रदूषण के छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ कोरोना वायरस का सांस के जरिए शरीर में पहुंचना आसान हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंसास राइफल्स को नए हथियार AK-103 से बदलेगी भारतीय वायुसेना, भारत की युद्ध क्षमता को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीद के हिस्से के रूप में रूस से 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नए अधिकृत हथियार, जिनका उपयोग वर्तमान में उपयोग में आने वाली इंसास राइफल के मौजूद शस्त्रागार में बदलने के लिए किया जाएगा। अगले कुछ महीनों में जल्द ही आने की संभावना है। इन हथियारों से एक चिन्हित अपग्रेड लाने की उम्मीद है। आतंकवादी हमले से बेहतर तरीके से निपटने के लिए भारत की युद्ध क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी टीका सिनोवैक से बनी एंटीबॉडी करीब 6 महीने बाद बेअसर, बूस्टर डोज जरूरी। जी हां, चीनी टीका सिनोवैक्स को लेकर चीनी शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में बड़ा खुलासा हुआ है। अध्ययन के मुताबिक सिनोवैक्स वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद बनी एंटीबॉडीज करीब 6 महीने के बाद धीमी पड़ जाती है। कोरोना से लड़ने के लिए सिनोवैक्स वैक्सीन लेने वालों को तीसरी खुराक लेने की आवश्यकता बताई गई है। प्रयोगशाला में किए गए एक अध्ययन के अनुसार सिनोवैक्स बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले अधिकांश लोगों में उत्पन्न एंटीबॉडी वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए में लगभग 6 महीने के बाद एक महत्वपूर्ण सीमा से नीचे गिर गई है। हालांकि तीसरी खुराक लेने के बाद लोगों में तेजी से एंटीबॉडी विकसित हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब आपके कंफर्म टिकट पर कोई या दूसरा भी यात्रा कर सकता है। सफर जाने कैसे? जी हां, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल अब आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस नियम में बदलाव से पहले तक अगर आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति रेल यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता है। लेकिन अब रेलवे ने इसी नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो लोग कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं वो अपने परिवार में किसी के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन स्टेशन मास्टर को देनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप अपने परिवार में किसी को अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, लगातार दूसरे दिन 43,000 नए कोविड केस एक्टिव, मामले फिर से 4 लाख पार, केरल बना संक्रमण का गढ़। जी हां, भारत में पिछले एक दिन के अंदर फिर से कोरोना के नए मामले 40,000 के पार पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 43,509 मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले दिन की तुलना में थोड़े ही कम है। कुल नए मामलों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ केरल की है, जहां संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से चिंता बात है कि पिछले कई दिनों से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इससे नए केस में कम है। वहीं एक्टिव केस एक बार फिर से 4 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वहीं केरल में कोरोना की तीसरी लहर का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते केरल सरकार ने राज्य में 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने पीने वाली पैकेट बंद वस्तुओं पर लेबल के जरिए जारी होगी चेतावनी, वरना देश कई बीमारियों के बड़े खतरे से डूब जाएगा। इस संगठन ने की मांग। जी हां, देश भर के डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट ने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे नुकसानदेह पैकेट बंद खाने पीने की चीजों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वसा, चीनी और नमक की अधिकता वाले उत्पादों पर पैकेट को लेकर तुरंत हेल्थ वार्निंग शुरू नहीं की गई तो देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा। कारोबार से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारत में पैकेट बंद खाने का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पोषण और लोक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले संगठन चेतावनी के नियमों को अनिवार्य बनाने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकारें पैकेट पर ऊपर की ओर चेतावनी वाले लेवल के नियम अपनाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कश्मीर में बड़ी साजिश रच रहा पाक, ड्रोन हमले के बाद अब सुरक्षा बलों को आ रहे हैं फेक कॉल। जी हां, जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसी की फर्जी कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। ये कॉल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की ओर से की जा रही हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सुरक्षा बलों को भेजी जा रही इन फर्जी कॉलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। खबर के मुताबिक पश्चिमी सेक्टर में ड्रोन के खतरे के बाद अब इस तरह की फर्जी कॉलों की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले भी सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह की कॉल की जानकारी दी थी और इस पर एजेंसी के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। साथ ही ये भी ध्यान रखने को कहा गया था कि किसी भी तरह की खुफिया जानकारी लीक न हो।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में फसल सीजन शुरू होने के पहले किसानों को मिलेंगे खाद खरीदने के लिए ई वाउचर्स। जी हां, मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर और पात्रता अनुसार खाद मिल जाए, इसके लिए शिवराज सरकार अब एक नया प्रयोग करने जा रही है। इसके तहत फसल सीजन प्रारंभ होने के पहले ही किसानों को ई रूपी वाउचर दिए जाएंगे। इस वाउचर के माध्यम से किसान अपने हिस्से की खाद पात्रता अनुसार ले सकेंगे। सहकारिता और कृषि विभाग एक जिले में ये पायलट प्रोजेक्ट करेगा। इसमें सरकार को ये पता चलेगा कि जिस किसान के नाम पर खाद बेची जा रही है वो वास्तविक हितग्राही है या नहीं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।